एक बार फिर राजनीतिक पारा है वो भी लगातार गर्मी के साथ साथ बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद अब जिस तरीके से राजस्थान में लोकसभा की सीटें बीजेपी के हाथ से खिसक कर कांग्रेस के हाथों लगी है, तो अब संगठन में बड़ा बदलाव को लेकर प्रदेश के अंदर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हालांकि कांग्रेस ने तो अच्छा परफॉर्म किया है इसलिए नहीं कह सकते हैं, पर बीजेपी में बड़े बदलाव के जरूर संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारियां हो रही है, उसी के साथ नए जिले बने हैं, इन जिलों में जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं जो पुराने जिले हैं उनमें भी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उन्हें भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उन्हें बदलने की तैयारियां हैं। वो लगभग रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय से लगा के केंद्रीय कार्यालय तक पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि जालोर के जिला अध्यक्ष तो चेंज होने ही थे, क्योंकि लंबे समय से वो है ही जिला अध्यक्ष बने हुए श्रवण सिंह राव। अब हो सकता है कि वो प्रदेश की राजनीति में या बीजेपी के बड़े पद पर उनकी एंट्री होगी, या फिर वापस जालोर की जगह सांचौर के नए जिला अध्यक्ष के रूप में वो जिला अध्यक्ष बने रहेंगे। अब नए जिलों की बात करें तो नए जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इसलिए नहीं की कि कांग्रेस की सरकार ने नए जिले बनाए थे और नए जिलों में कांग्रेस ने जो जिले बनाए थे वो एक विवाद खड़ा हुआ था। तो उस विवाद को लेकर बीजेपी ने समझा सोचा कि अगर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जल्दबाजी में कर दी तो कहीं न कहीं हमारे भी विवाद खड़ा हो जाएगा पार्टी के अंतर्कला, तो जिसको लेकर बीजेपी ने नए जिलों में नियुक्ति नहीं की थी। अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक उम्मीद जगी है, नए जिलों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज होने के साथ नए जिलों में जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं बात करें सांचौर और जालोर जिला अध्यक्ष की, तो जालोर में भी बड़े समय से बदलाव के चल रहे हैं संकेत, पर बदलाव नहीं हुआ था। तो अब जालोर में भी जिला अध्यक्ष और पार्टी संगठन का पूरा बदलाव होगा और सांचौर में नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। नए जिले के नई नियुक्ति के साथ साथ पूरा संगठन भी नया बनेगा और संगठन में पुराने शहरों को मौका मिलेगा या नए शहरों को, उसको लेकर चर्चाएं हैं वो गर्म हो चुका है पूरा चर्चाओं का बाजार। अब देखने वाली बात यह है कि एक गुजरात के अंदर विवाद उपजा था पुरुषोत्तम रूपाला के बयान को लेकर, जिसमें राजपूत समुदाय ने बड़ा विरोध किया था और जालोर के अंदर भी राजपूत समाज समुदाय का बहुत बड़ा दबदबा है और लंबे समय से राजपूत समाज के कई अलग अलग रविंद्र सिंह बालावत, नारायण सिंह देवल वगैरह जिला अध्यक्ष बने हैं। तो अब जो नया जिला सांचौर बना है, जिसके अंदर बागोड़ा, रानीवाड़ा, चितलवाना, सांचौर जो उपखंड मुख्यालय है, उन मुख्यालयों पर भी राजपूत समाज, देवासी समाज, चौधरी समाज या जो प्रजापत समाज, जो बीजेपी से जुड़े जो समाज है, उन पुरोहित समाज, इन सब में अब चर्चाएं चल रही है कि किसको प्रतिनिधित्व जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में मिलेगा, जिसमें चर्चाएं ये भी चल रही है कि चौधरी समाज के जो बड़े जो नेता है, लीडर्स हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि एमपीज़ चौधरी समाज से बनता है, उन्हें टिकट मिलती है, सांचौर से विधायक वो बनते हैं, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल जो राजपूत समुदाय से आते हैं उनको टिकट दी जाती है, और बागोड़ा और चितलवाना तो उपखंड मुख्यालय विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो अब जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर जो बड़े नेता हैं, जैसे देवजी पटेल, नारायण सिंह देवल, दानाराम चौधरी, जीवाराम चौधरी और अन्य भी चेहरे हैं, राव श्रवण सिंह जो जालोर के जिला अध्यक्ष हैं, वो ये सब चाह रहे हैं कि अपने अपने जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम रखने के लिए आगे जो पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में अपने चाहते लोगों को किस तरीके से पंचायत समिति की टिकट हो या जिला परिषद का जो नए जिले का परिसमन होना है, उस परिसमन के बाद नई सीटें आवंटित होगी कि भाई इतनी सीटें इस जिला परिषद सांचौर में हैं, तो उस पर अपने अपने लोगों को किस तरीके से सेट किया जा सकता है, उसको लेकर अब जिला अध्यक्ष
का जो रोल है वो एक अहम रोल होगा, क्योंकि राजनीति में आप देखिए तो सांसद, जो पूर्व सांसद देवजी पटेल है, जीवाराम चौधरी है, नारायण सिंह देवल है, दानाराम चौधरी है, अन्य भी कई ऐसे नाम हैं जो सांचौर जिले की राजनीतिक बीजेपी में बड़े हॉट नाम हैं, जो लगातार चर्चा में भी रहते हैं और यहाँ की अपने अपने जो ग्रुप, यानी सांचौर में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 3 धड़ों में बटी हुई है। 3 धड़ों में इसलिए कह सकते हैं कि दानाराम चौधरी देवजी पटेल गुट के साथ थे, पर जब उनका टिकट विधानसभा चुनाव में कटा उसके बाद वो जीवाराम चौधरी के साथ चले गए। जीवाराम चौधरी ने सांचौर से निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीते भी। अब दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी है वो एक धड़े में हैं, और उनके साथ साथ श्रवण सिंह राव जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने पूरा अपना अलग ही कार्यकारिणी बना रखा है, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वगैरह सारी चीज़ें, तो उनका भी एक धड़ा अलग है। और अब पूर्व सांसद देवजी पटेल, उनका भी एक धड़ा है जो पूर्व प्रत्याशी रहे हुए हैं सांचौर विधानसभा क्षेत्र से, तो अब वो भी चाहते हैं कि मैं मेरा यहाँ पे दबदबा कायम करूँ और मुझे वापस टिकट मिले, या मेरे लोगों को मैं पंचायत समिति चुनाव लड़ाऊं, जिला परिषद चुनाव लड़ाऊं और जिला प्रमुख बनाऊं या प्रधान बनाऊं, या जो चुनाव में वादे किए गए थे अपने अपने समर्थकों को कि भैया मैं आपको प्रमुख बनाऊंगा, मैं आपको पंचायत समिति की टिकट दूंगा, या मैं आपको जिला परिषद की टिकट दूंगा, या जिला प्रमुख बनाऊंगा, उन सब चीज़ों को लेकर अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जिला अध्यक्ष के हाथ में होगी पार्टी की कमान। तो तीनों धड़े हैं वो चाह रहे हैं कि कोई हमारे ही नज़दीकी या ख़ास लोग हैं वो जिला अध्यक्ष बने। तो सबसे बड़ी बात करें तो बड़े धड़े में देवासी समाज, राजपूत समाज, पुरोहित समाज, ये जो 3 कम्युनिटी है इनका बड़ा वर्चस्व है। और सबसे पहला नाम आता है कि जैसे संघ से लगा के, जंक्शन से लगा के अब तक पार्टी में एक अनुशासन तरीके से पार्टी के साथ रहे हैं राम सिंह सारणीम हो, महेंद्र सिंह जाब हो। हालांकि वो पार्टी में साथ तो जरूर देवजी पटेल के रहे, पर उन पे एक देवजी पटेल की साप लगी हुई है कि ये देवजी पटेल खेमे से आ रहे हैं, इसलिए उन पे थोड़ा जो दूसरे ग्रुप है वो विरोध भी कर सकते हैं या समर्थन भी कर सकते हैं, वो तो कहना मुमकिन है। बट राम सिंह सारणीम के साथ साथ ऐसे और 2-3 नाम हैं जो राजपूत कम्युनिटी से समुदाय से आने वाले लोग हैं, उन पे चर्चा ज़रूर चल रही है। उसके साथ चौधरी समाज के 2-3 व्यक्ति हैं, जैसे दुर्गाराम चौधरी है या और भी है जो चुनावों में अपना परचम लहराने के लिए छोटे मोटे पंचायती राज से लगा के जिला परिषद के चुनाव लड़ चुके हैं। अब वो भी चाह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष या पार्टी में कमान मिले और हम पार्टी के साथ काम करें। पर अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो है कि पुरोहित समाज, जिसका बड़ा लंबे समय से बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के साथ अपना समर्थन है, वो भी चाह रहे हैं कि हमारा जिला प्रमुख बने या हमारा प्रधान बने। हालांकि प्रधान हर्षन पुरोहित जो सांचौर पंचायत समिति से बने हुए हैं, उनकी बिटिया है कैलाश कंवर, वो वहाँ से सांचौर से प्रधान है, तो वो भी चाह रहे हैं कि पुरोहित कम्युनिटी को टिकट है वो और से मिलती है, सांचौर या अन्य जगह से नहीं मिलती है, तो वो भी चाह रहे हैं कि जिला प्रमुख का जो पद है वो हमें मिले। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़े एक धड़े के रूप में देवासी समाज ने जो बीजेपी का रुख किया है इस सांचौर ज़िले में, वो भी बड़े चर्चाओं में कुछ नाम हैं कुछ लोगों के, वो चाह रहे हैं कि हमें जिला अध्यक्ष का मौका मिले। तो अब देखने वाली बात है कि ये तीनों धड़े मिलकर और या पार्टी क्या डिसीजन लेती है, किसे जिला अध्यक्ष का मौका देती है, ये देखने वाली बात है।